दिल्ली में गहराया जल संकट, खुल गई केजरीवाल सरकार की पोल। दिल्ली में पानी पर मचा बवाल, आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा खत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा केजरीवाल सरकार की बड़ी नाकामी की, कैसे दिल्ली वालों की समस्याओं पर आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी आंखें पूरी तरह से मूंद ली हैं। जान लेने पर आमादा गर्मी और बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग। दिल्ली वालों को इन दिनों डबल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर या पंखे हैं, लेकिन पानी बिना काम कैसे चले। कहीं पानी के लिए रात भर लाइन, कहीं जिंदगी को दांव पर लगाकर टैंकर के पीछे भागते लोग, तो कहीं आपस में उलझते लोग। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। नहाना और कपड़े धोना तो दूर, प्यास बुझाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको देखकर लगेगा कि किसी अकाल ग्रस्त इलाके की ये तस्वीरें हैं। जब हालात बेकाबू हो गए, उसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ते जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा, दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद प्लांट पर हैं। जो यमुना का पानी आता है उससे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से लाएगा। हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। हम केंद्र सरकार से भी संपर्क करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। दिल्ली की मंत्री ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे कि पानी की समय पर और पूरे हरियाणा की तरफ से पानी दिया जाए। हरियाणा दिल्ली के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। दिल्ली यमुना पर निर्भर है। वजीराबाद वाटर प्लांट में हम पहुंचे हैं, यहाँ का पानी लगातार घट रहा है, ये भी कहना है आतिशी का। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया, लेकिन पानी कम होने की वजह से प्लांट में पानी ही नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देगा तो प्लांट कैसे काम करेगा। हरियाणा को हमने पत्र भी लिखा है। हमने एक अहम बैठक बुलाई है। हमें उम्मीद है कि अधिकारी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और पानी की सप्लाई की समस्या जो है उस पर, यहाँ पर जो समस्या है उसका हल निकाला जाएगा। हरियाणा की मनमानी ने दिल्ली को आपात स्थिति में डाल दिया है और केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो हरियाणा को इस तरह की मनमानी नहीं करने दे। यह भ्रम है कि दिल्ली में पानी वाटर पाइपलाइन में लीकेज से बर्बाद होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठ है कि 30% बर्बाद होता है। ये सब कहना है आतिशी का। और एलजी को इस वक्त अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। वहीं एलजी वीके सक्सेना पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली के इन हालात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। दिल्ली के लोग लंबे वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ केजरीवाल को चुना, लेकिन वो अपने वादे करने में पूरी तरह से फेल हो गए, नाकाम हो गए। वो सिर्फ शराब घोटाले में पॉलिसी बनाने और भ्रष्टाचार में बिजी रहे। अब केजरीवाल शराब घोटाले में अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें यहाँ पर 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से ही दिल्ली के सभी काम अटके हुए हैं, जबकि केजरीवाल बोल चुके हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी, जहां से दिल्ली की समस्या की जो हल है, अगर वो निकलता है, फिलहाल तो वो नामुमकिन नजर आ रहा है। अभी 2 जून को केजरीवाल को फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है, लेकिन उनकी जिद है कि जेल से ही सरकार चलेगी, जिससे दिल्ली की समस्या जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। या कहें कि समस्याओं का अड्डा दिल्ली बन चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में जहां एक तरफ तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत लोगों की समस्याओं को और बढ़ा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में 48 घंटे में सिर्फ एक बार पानी मिल रहा है। कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई रात के वक्त की जा रही है, जिसके चलते लोग पानी के लिए रात भर जागने को मजबूर है। दिल्ली सरकार समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है। खबरों की माने तो कई इलाकों में पानी का टैंकर पहुंचते ही लोग पानी भरने के लिए लाइन में जुट जाते हैं। इलाके में ट्यूबवेल के जरिए पानी की सप्लाई होती है, लेकिन ट्यूबवेल ऑपरेटर पानी की कमी बताकर कुछ गलियों में पानी की सप्लाई करते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर प्रेशर नहीं होने के चलते पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को टैंकर से ही पानी भरना पड़ता है। जल बोर्ड ने पानी के टैंकर से सप्लाई यहां पर जरूर की है। टैंकर दिन में एक ही बार आता है, ऐसे में बाल्टियों के जरिए लोग घरों में पानी भरते हैं।
ओखला फेज 2 में गर्मी शुरू होते ही सबसे ज्यादा समस्या पानी की होती है। लोगों की माने तो यहाँ साल भर पानी की समस्या बनी रहती है, लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही समस्या बद से बदतर हो जाती है। सीमित पानी की आपूर्ति की घोषणा के बाद और बुरे हालात हो जाते हैं और इलाके में जो पानी की व्यवस्था है उसको लेकर किसी भी तरह का अब तक कोई सुधार इन सालों में नहीं हुआ है। सामान्य हालात में दिन में एक सरकारी टैंकर सुबह के वक्त पानी की आपूर्ति करता है, जबकि यहाँ पर करीब 10,000 लोग जो है वो रहते हैं एक ही इलाके में जहां सिर्फ एक टैंकर पहुंचता है। लेकिन टैंकर भी आधा पानी लेकर आता है, जिससे यहाँ पर कई लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता और वो खाली हाथ लौटकर अगले दिन का इंतजार करते हैं। टैंकर से मिलने वाले पानी से ही वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। यहाँ जितनी पानी की आपूर्ति टैंकर से की जाती है वो लोगों के लिए काफी नहीं है। बढ़ते तापमान के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके भी जो है वो पानी की किल्लत से जूझ रहा है। वहां से लगातार जो लोग हैं वो शिकायतें कर रहे हैं। महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं और केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। रोहिणी के कई सेक्टर्स में 48 घंटे के अंदर सिर्फ 1 से 2 बार यहाँ पर पानी आता है और सर्दी में भी यही सिस्टम काम करता है, लेकिन गर्मी में पानी कम पड़ जाता है। उससे कई बार गंदा पानी आने से भी परेशानी है। पूर्वी दिल्ली में भी गंदे पानी की समस्या है। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर से लेकर जो आसपास के इलाके हैं वहां ये दिक्कत सबसे ज्यादा है और लोग इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और जमकर केजरीवाल सरकार को कोस रहे हैं। पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पानी की किल्लत के चलते लोगों में यहाँ पर काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई बार पार्षद और विधायकों के पास भी जा चुके हैं, शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जल बोर्ड के अधिकारी भी इस इलाके में पानी की कमी की बात को मान चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 20 लीटर वाला जार भी 30 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अब इसकी कीमत 50 रुपए हो गई है। यानी केजरीवाल सरकार की ही करने के बदौलत दिल्ली के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। मुनका में तो लोग और भी ज्यादा परेशान हैं। पानी भरने के लिए रात भर उन्हें जागना पड़ता है। यहाँ पानी की आपूर्ति दिन की जगह रात में होती है। जरूरत पड़ने पर लोग पानी का टैंकर मंगवाकर और पानी का जार खरीद कर काम चला रहे हैं। पानी के जार खरीदने से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने 29 मई को रामलीला मैदान, दिल्ली गेट और झंडेवालान में 3 यहाँ पर जो भूमिगत जलाशय हैं और आईपी स्टेट टैंकर फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण जरूर किया था, जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को भी खास हिदायत दी, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा है कि यहाँ पर जितने भी जरूरी उपाय हैं वो किए जाए। इसके साथ ही जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहां सबसे पहले पानी या टैंकर के जरिए भेजा है। और इधर मंत्री ने हरियाणा की तरफ से यमुना में छोड़े जा रहे पानी और रिकॉर्ड तापमान के चलते जो हालात बने हैं उसका आकलन करने का भी यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया। आईपी स्टेट टैंकर फिलिंग स्टेशन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समय रहते समस्या पर काम नहीं किया भाजपा। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने समय रहते पानी की समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज संगम विहार में बवाना तक और कोंडली से बिजवासन तक पानी की समस्या है। सचदेवा ने कहा कि अप्रैल में ही पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने से पानी की कमी होने की आशंका है। ऐसे में दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो 2 दिन पहले से पुख्ता इंतजाम करने शुरू करते। सरकार ने समर एक्शन प्लान पर कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज दिल्ली की जनता भीषण गर्मी में पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बढ़ती गर्मी और पानी की कमी से लोगों के सब्र का बांध भी टूटता दिख रहा है। इधर जल मंत्री आतिशी जब चौतरफा घिर गई तो उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पानी की कमी को रोकने और उसकी बर्बादी पर लगाम लगाने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक आदेश जारी कर कई सख्तियों का ऐलान किया। आतिशी ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड के सीईओ को निर्देश दिया है कि यहां पर पानी की बर्बादी रोकने की जांच के लिए 200 टीमों का गठन किया जाए। मंत्री ने कहा कि पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि घरों में पाइप के जरिए गाड़ी धोने और पानी के टैंक के ओवरफ्लो होने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट के अवैध पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। कमर्शियल इलाके में अवैध पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि उनके ये आदेश क्या रंग लाते हैं और जो सख्ती अब बढ़ती जा रही है, अगर इसे पहले से ही लागू किया जाता तो आज हालात इतने बदतर ना होते।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।